चलिए बच्चों, पीएस एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्टनरशिप का सम कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बहुत ही अच्छा सम है। आप एचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका सीयू का पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एचएस में भी इस तरह का सम बहुत सारा है। देखिए क्या है, देखिए द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2007. सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द डेट व्हेन द पोजीशन ऑफ ए एंड बी वाज अंडर। देखिए ये आपका पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट क्या क्या दिया है वो देखिए। एडजस्टमेंट है आपका कि ए और बी शेयर प्रॉफिट करता है 3:2 में। द एसेट क्या हुआ है, जो आपका लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपका बड़ा है, स्टॉक है वो आपका बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग में टिक मान लेते हैं, स्टॉक में टिक मान लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2000 हो गया है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड में भी मान लेते हैं। उसके बाद बोला सी इज़ टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल 10,000। सी 10,000 शेयर ला रहा है और सी वाज ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए और बी। और ये ए और बी का जितना भी कंबाइंड कैपिटल होगा आफ्टर एडजस्टमेंट, ये सब एडजस्टमेंट के बाद वो उसका 20% लेकर के आएगा। फ्यूचर प्रॉफिट है आपका 2/5, 2/5 और 1/5 है। आपसे बोल रहा है बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट खोलना है, तो इसको खोलने से पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। चलिए खोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है हम लोग का कि लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ है आपका, इंक्रीज हुआ। तो चलिए लैंड एंड बिल्डिंग कितना 18,000 हो गया, यानी पहले था 10,000, पहले था 8,000, 10,000 बढ़ गया। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। तो पहले था 8,000, ऐड हो इंक्रीज हो गया है, ऐड इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है आपका 10,000, यानी टोटल इसका वैल्यू हो चुका है अब 18,000। इसका बाद स्टॉक जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो चलिए स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ है, तो स्टॉक इंक्रीज हुआ है। स्टॉक का देखिए वैल्यू हो गया 16,000, तो 16,000 स्टॉक का वैल्यू हो गया 16,000, और पहले था इसका वैल्यू आपका 12,000, तो यानी कितना 4,000 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे स्टॉक है आपका 12,000, बैलेंस शीट का वैल्यू ऐड कीजिए, इंक्रीज कितना हुआ है आपका 4,000, तो अब इसका वैल्यू हो गया आप 16,000। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, और तो द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000, तो लाइबिलिटी अब कितना हो गया, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है आपका 4,000 था। ठीक, तो उसमें से लेस कीजिए, लेस क्या करेंगे, जो 2,000 हो गया है ना, तो लेस डिक्रीज, तो डिक्रीज कितना हो गया है 2,000। तो यानी इसका जो अब है, तो ये 2,000 हम क्या कर सकते हैं, 2,000 को हमको बांट देना है, किसमें, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे कर देते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना होगा तब, तो हम लोग अगर 2,000 को बांटे, 2,000 डिवाइडेड बाय 5 × 3, यानी आपका हो गया 1,200, इधर होगा आपका 800। ठीक, चलिए ये भी हो गया। जनरल रिजर्व है, उसको भी बांट देते हैं बाय जनरल रिजर्व कितना है आपका 16,000, हाँ 16,000 है। तो 16,000 ओल्ड रेशियो में बांटना है, 16,000
डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 9,600 और आपका इंटू 2, 6,400। चलिए ये भी हो गया। अब जो बचा है उसको ये कर लेते हैं। आपका बैलेंस है तो बाय बैलेंस बी बाई डी कितना है, 10,000 है ए का और 8,000 है बी का। उसका बाद है आपका इधर का क्रेडिटर आपका कितना है, क्रेडिटर है आपका 12,000। चलिए उसका बाद इधर का हो गया। अब इधर है डेप्टर कितना है, डेप्टर है आपका 11,000। उसका बाद है आपका प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 10,000। कैश कितना है, 9,000। देखिए बच्चों, जितना भी आपका बैलेंस शीट का जो भी था वो सब इसमें पोस्टिंग हो गया। अब हम लोग का अगला चलते हैं डी नंबर एडजस्टमेंट। बोला सी वाज टू ब्रिंग फर्दर कैश, नहीं उससे पहले गुडविल को बांट लेते हैं। चलिए तो वर्किंग नोट 1 में चलते हैं। वर्किंग नोट 1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का निकाल लेते हैं। ए का कितना है, ए का ओल्ड है आपका 3/5, न्यू हो गया इसका 2/5। तो एलसीएम होगा आपका 5, यानी 3 - 2, 1/5। बी का क्या हो जाएगा, बी का था 2/5 और न्यू रेशियो में भी है 2/5, यानी ये बी जो है वो सेक्रीफाइस किया ही नहीं है, ना सेक्रीफाइस किया है ना वो गेन किया है, वो अपना पोजीशन पे ही है 0/5, यानी 0 हो गया। यानी पूरा का पूरा गुडविल किसको मिलेगा, ये पूरा गुडविल आपको मिलेगा ए को। तो चलिए यहाँ पे दे देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया आपका 10,000। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं डी नंबर एडजस्टमेंट में, जिसमें बोला गया था। उससे पहले चलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 14,000 है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, ए बी। आपका प्रॉफिट तो वही है 14,000। तो चलिए 14,000 इंटू 2/5 ओल्ड रेशियो, 3/5 2/5। तो कितना होगा 14,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 8,400 और इसका 5,600। तो चलिए दे देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आया था 8,400, इधर 5,600। चलिए अब लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो क्या है, बोल रहा है कि ये 20% लेके आएगा कंबाइंड कैपिटल का। तो वर्किंग नोट 2 में चलते हैं। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल ऑफ
ए एन बी। तो कैपिटल ऑफ ए एन बी कितना है? तो कैपिटल का है, इसका है 10,000 ए का, 8,000 इनका, यानी 18,000। ठीक, और क्या हिस्सा मिला? उसका बाद रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपका कितना है? 14,000, वो भी दे दीजिए। उसका बाद है गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था? 10,000, वो भी दे दीजिए। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो वो कितना है? वो है आपका 2,000, वो भी दे दीजिए। उसके बाद रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व कितना है? बांटे थे, देखिए जनरल रिजर्व 16,000। अब इसको सबको ऐड कर दीजिए, तो ये आपका क्या होगा? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए और बी मिल जाएगा। 18,000 प्लस 14,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 16,000, टोटल हो गया आपका 60,000। और ये कितना लेके आएगा? बोला कंबाइंड कैपिटल का वो 20% लेके आएगा। देयरफॉर सीज शेयर ऑफ कैपिटल, या शेयर ऑफ कैपिटल कितना? तो 60,000 इंटू 20%, यानी कितना होता है? तो 60,000 इंटू 20%, 12,000 इसका ये। चलिए तो बैठा देते हैं, बाय बैंक अकाउंट 12,000। चलिए दोस्तों, अब बैलेंसिंग करने का टाइम है, चलिए बैलेंसिंग करते हैं। तो पहले इसका 12,000 टू बैलेंस सी बाई डी, 12,000। चलिए अब करते हैं बी का। 8,000, 5,600, 8,000, 6,400, 28,000, 28,000। अच्छा, उसके बाद इसका 10,000 प्लस 4,000, 8,400 प्लस 1,200 प्लस 9,600 प्लस 10,000, कितना आ गया आपका? इसका आ गया आपका 39,200, 39,200, 39,200। इसको फिर से जोड़ते हैं, 8,000 प्लस 5,600, 8,000 प्लस 5,600 प्लस 8,000, 800 प्लस 800 प्लस 6,400, 20,800 होगा इसका दोस्तों, 20,800। ये हो गया आपका 20,800। ये सबका बैलेंस आ गया 20,800। चलिए कैपिटल अकाउंट में बिठाते हैं। कैपिटल बैलेंस शीट में बिठा के देखते हैं। ए बी सी, ए का है आपका 39,200, बी का आपका 20,800, सी का आपका 12,000। कितना हो गया? प्लस 12,000 प्लस 39,200, 72,000। टोटल कैपिटल हो गया आपका 72,000। चलिए अब जोड़ते हैं, प्लस 2,000 प्लस 12,000,
86,000। अब इधर आपका कैश में क्या क्या ऐड होगा, ऐड करते जाइए। सी कैपिटल कितना लेके आया था, 12,000। ऐड कितना, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 10,000। तो टोटल कैश कितना हो गया, 9,000, 12,000, 10,000, 31,000। छोड़ के देखते हैं मिलता है कि नहीं। 10,000, 11,000, 16,000, 18,000, 86। चलिए दोस्तों, ये सवाल हुआ कंप्लीट। अगर कहीं पे आपको असुविधा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अब हम आपका ज़रूर मदद करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।